हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अब अच्छे होंगे। और आशा करता हूँ कि अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये वीडियो देखकर आप जरूर अच्छे हो जाओगे। और आज हम ना बात करेंगे अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में कि आजकल की जिंदगी इतनी फास्ट एंड इतनी बिजी हो गई, अब अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। एंड अब एक बात से शुरू होती है और उस बात की वजह से हम अपनी पूरी जिंदगी को स्टक कर देते हैं। अब मूव ऑन ही नहीं कर पाते। क्या क्या रीजन है? आज हम इन पर खुलकर बात करेंगे, बिना कुछ शर्माए एंड बिना कुछ छुपाए। मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद तो ये लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और देखते हैं। मेहनत करना हमारे हाथ में, फल तो हमारे हाथ में है नहीं। मैं भगवत गीता बहुत ही पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा। एंड श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई बड़ा टीचर नहीं है। श्री कृष्ण जी ने जिंदगी का बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। जिंदगी में कर्म करो, फल हमारे हाथ में नहीं है। एंड ये दुनिया परिवर्तनशील है। ये दुनिया बदलती रहती है। ना दुख स्थायी है ना सुख स्थायी है। ये बदलना, आज दुख है तो कल सुख है, कल सुख है तो परसों दुख है। एंड ये सोचकर जो हमारा आर्ट है ना, इस आर्ट को इतनी शांति मिलती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा सुकून है भगवत गीता में। जिंदगी का रहस्य है भगवत गीता। एंड ऐसी छोटी छोटी बहुत बातें हैं, आज हम उन सभी पर बात करेंगे, बिना कुछ शर्माए एंड छुपाए। क्योंकि क्या होता है, हमारे सोसाइटी में खुलकर बात नहीं करते। और सबसे बड़ी बात क्या है, प्रॉब्लम हर लोगों की जिंदगी में सेम प्रॉब्लम है, हर लोगों की जिंदगी में। फिर भी लोग बात नहीं करना चाहते। वाई वाई वट। ये तो थोड़ी सोचने वाली बात है ना। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, बट थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। सबसे पहली बात आती है कि मेंटल प्रॉब्लम। आजकल अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है कि करियर में क्या होगा, हम फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसका सिंपल सा आंसर है, सिंपल आंसर है। मैं तो कुछ ज्यादा लॉन्ग थ्योरी दूंगा नहीं क्योंकि अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, तो मैं क्या ही थ्योरी दूंगा। सिंपल सी बात है ना। तो इसका सिंपल आंसर है अपने दिल को समझाना। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हमारे हाथ में कर्म है, फल नहीं। चाहे हम कितनी मेहनत कर ले, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। जो भगवान ने लिखा है वो ही होगा। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर कर हम थोड़ी अपनी लाइफ को इजी करें। क्यों क्यों बिना बात में अपनी लाइफ को थोड़ा हार्ड बनाए, थोड़ा हर्ष बनाए। थोड़ा तो मैच्योर तो होना पड़ेगा, थोड़ी मैच्योरिटी तो दिखानी पड़ेगी। एंड सेकंड थिंग इज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि क्या होता है, ट्वेंटीज में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है। अपोजिट जेंडर बहुत ज्यादा नेचुरली अट्रैक्शन होती है कि उससे बात नहीं हुई, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये सब बकवास है। मैं मानता हूँ कि इसको झेलना, इसको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बट श्री कृष्ण जी कहते हैं ये सब मोह माया है। हमें अपनी इंद्रियों को काबू में करना होगा। हमें हमें मन मन के वश में नहीं होना, मन को अपने वश में करना है। अपनी इंद्रियों को काबू में करके, और अगर जिस दिन हमने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया तो हम इस चीज पर विजय पा लेंगे। इंद्रिया, फॉर एग्जाम्पल हमारी आंख, नाक, जीभ, कान, स्किन, अगर हमने इस पर कंट्रोल पा लिया तो हम अपनी जिंदगी में कहीं पर भी चले जाएंगे, कहीं पर भी। क्योंकि जिंदगी में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते?
क्योंकि हमारे मन में लालसा रहती है कि उसके बिना मेरी जिंदगी कैसी होगी, अगर वो ना मिली तो मेरी जिंदगी ऐसी होगी, वो ना मिली तो मेरी जिंदगी ऐसी होगी। सब नॉनसेंस है, कुछ नहीं होता। उसके बिना भी जिंदगी वैसी है, उसके साथ भी जिंदगी वैसी है। ये सब हमारे दिमाग का इल्यूजन है, हमारे दिमाग का वहम है। ऐसे कुछ नहीं होता। इस चीज को समझना तो पड़ेगा, अगर नहीं समझोगे तो सफर तो करना ही पड़ेगा। अगर सफर करना है तो मत समझो इस बात को। थोड़ा तो अपनी जिंदगी को सीरियस तो करना ही पड़ेगा। अगर सीरियसली नहीं लोगे तो तड़पते रहो। किसी को किसी की केयर नहीं है। तुम तड़पोगे, तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तो कोई भी हो। एंड ये अट्रैक्शन ना किसी के साथ भी हो जाती है। ये एज नहीं देखती, कुछ नहीं देखती। अरे अट्रैक्शन, और सपने ऐसे बनाएगा। मैं तो सपने का राजकुमार हो गया है। तू ही ना हो गया जो सपने का राजकुमार है। एंड किसी ने क्या कमाल की बात कही है। कभी लगे ना कि किसी के लिए फीलिंग आ जाए, तो सामने शीशे में जाके देखो, और नो देखो कौन मेरे से प्यार करेगा। क्या क्वालिटी है जो मुझसे प्यार करेगा। अपने ड्रीम पे काम करो। ये सब टाइम वेस्ट है। और इस रियलिटी, ये हकीकत में टाइम वेस्ट है। एंड भगवान ने लिखा है जब जो होना है, जब सो होना है। हमारी जिंदगी में जो लिखा है वो होना है। हमारी जिंदगी में कौन आना है वो भगवान ने लिखा है। चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, राइट टाइम पे राइट पर्सन आएगा। विदाउट एनी टाइम कोई नहीं आता। भगवान का लिखा हुआ है, जब सो होना है, जब जो होना है। एंड आजकल बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, छोटी छोटी टेंशन रहती है। पर जब भी टेंशन आए ना, जब भी टेंशन आए अपनी जिंदगी में, तो 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाओ और थोड़ा एनालाइज करो कि ये रूट बन कहाँ से रहा है, ये थॉट आ कहाँ से रहा है। उस रूट को थोड़ा कट डाउन करो। हाँ, माना कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो सफर करना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे ना बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत ज़्यादा मेंटल इशू हो गए थे। एंड मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था कि मैं कैसे हैंडल करूँ, कैसे हैंडल नहीं करूँ। तो ऐसा हो गया था कि बस मैं अपना आप को ख़त्म कर दूँ। भाई क्या करे, हार तो माननी नहीं है, सॉल्यूशन देखना है। तो मैंने थेरेपी ली, वहाँ से सॉल्यूशन मिले। एंड एक कोई बुराई नहीं है अगर अपनी मदद के लिए हम कहीं पर जाए, कोई बुराई नहीं है। जिसको जो बात बनानी है वो तो बनाएगा, पर ना पे हमने अपना फायदा देखना है ना। किसी को थोड़ी दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हमें तो एक पॉजिटिव गाइड चाहिए, एक पॉजिटिव इंसान से मिलना है। एंड अपना ध्यान रखो। तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम हो तो दुनिया है, दुनिया है तो सब कुछ है। अगर तुम ही ठीक नहीं रहोगे तो फिर क्या फायदा है दुनिया का। थोड़ा थिंक करो, थोड़ा सोचो। एंड ऐसे पॉजिटिव रहो। आपके लिए तो नई वीडियो आती रहेगी। एंड इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा। एंड मेरी भी लाइफ अच्छी हो और सबकी लाइफ अच्छी हो, सब खुश रहे। और थोड़ी भगवत गीता थोड़ी रीड करो। मैं थोड़ा रे सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि भगवत गीता में जिंदगी की पूरी नॉलेज है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, एक बार थोड़ा ध्यान दो। मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।